डीएमओ रियासी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। माइनिंग माफिया, हाय हाय, माइनिंग माफिया, हाय हाय, माइनिंग माफिया, हाय हाय। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ रियासी, हाय हाय, डीएमओ रियासी, हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। डीएमओ रियासी, हाय हाय, डीएमओ रियासी, हाय हाय, डीएमओ रियासी, हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी। होश में आओ। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। भारत माता की तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही। नमस्कार। माइनिंग के रेट्स को कम करने को लेकर और इसके साथ ही माइनिंग से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरपंच पंचिस और विभिन्न पार्टियों के नेता जो हैं आज मिनी सचिवालय के ठीक बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि पहले भी 2 बार सरपंचिस और अरनास ब्लॉक के विभिन्न सरपंचिस द्वारा और विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा माइनिंग के रेट्स कम करने को लेकर, बीपीएल परिवारों को फ्री में माइनिंग मटेरियल देने को लेकर व इससे जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है। और अब ये सरपंचिस पंचिस और विभिन्न पार्टियों के नेता जो हैं मिनी सचिवालय के बाहर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। और इनका कहना है कि इन्होंने जो पहले प्रदर्शन किया था, जो आश्वासन इन्हें दिया गया था, जो मांगे इन्होंने रखी थी, उस पर जो आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया था, उस आश्वासन पर प्रशासन खरा नहीं उतरा है, जिसके बाद ये एक बार फिर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। और अब जो मिनी सचिवालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, पहले भी आपने 2 बार प्रदर्शन किया था, क्या जो आश्वासन आपको दिया गया था उस आश्वासन पर प्रशासन खरा नहीं उतरा? जो समय सीमा आपको दी गई थी, क्या उस समय सीमा में मसले आपके हल नहीं हुए या कुछ एक मसले हल भी हुए हैं? क्यों आखिर आज आप मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। अल्ताफ़ हुसैन, सरपंच पंचायत हल्का कैंठी बी, ब्लॉक अरनास से बिलोंग करता हूं। जिस तरह से आपने पूछा कि पहले आपकी बात नहीं सुनेगी और आपके सामने आज यहां बैठे हुए हैं, अगर बात सुनी जाती तो हम अरनास से नीचे नहीं आते कभी भी इस माहौल में और इस हालात में। हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं कि आप एनएचपीसी का जो एरिया जिसमें आपने ऑलरेडी माइनिंग के ब्लॉक्स खोले हुए हैं, वो एनएचपीसी का एरिया है, आप उसकी वेरिफिकेशन कीजिएगा और जो बाकी एरिया बचता है वो पंचायतों को माइनिंग दीजिएगा, ताकि पंचायतों में माइनिंग खुलने से पंचायतों को पैसा मिलेगा। और जब पंचायतों को पैसा मिलेगा, पंचायतों में डेवलपमेंट होगी और जब पंचायतों में डेवलपमेंट होगी, पंचायत खुशहाल होगी, सरकार के ऊपर से बोझ कम होगा। जो रेट बाकी डिस्ट्रिक्टों में है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे अरनास और रियासी में लिए जा रहे हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ये चीज़ें हाज़म होगी। हम काबला सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे स्पष्ट तौर पर अब क्या मांगे आप उठा रहे हैं? क्या वही तमाम मांगे हैं जो पहले थी? कुछ भी हल नहीं हुआ है? जो समय सीमा दी गई थी आपको उस दौरान एक भी मसला अभी तक क्या हल नहीं हुआ है, जिसके बाद आज आप मिनी सचिवालय के सामने धरने पर बैठे? आज वही मुद्दे को लेकर, वो रेत के मुद्दे को लेकर ये सारे सरपंच और पंच बैठे हैं, जिससे मैंने आपको बखूबी जानते हैं कि आज 15 से ज़्यादा सरपंच और पंचिस हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज उनका धरना प्रदर्शन उसी तरीके से है कि रेत का रेट जम्मू के बराबर किया जाए, बजरी का रेट जम्मू के बराबर किया जाए। अगर जम्मू में रेत 3 रुपये है और 1.5 रुपया भरने का लोडिंग का है, और अरनास में, रियासी में, डिस्ट्रिक्ट में 11 रुपये 25 पैसे और एक डंपर को 2 बार लोडिंग के चार्जेस लिए जाते हैं। और इस प्रकार का नंगा नाच माफिया नचा रहा है। डीएमओ साहब ने किस तरीके से वहाँ पंचों सरपंचों की हमें आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं, इस तरीके की बात करते हुए, जबकि इसके विपरीत कश्मीर में पंचायतों को पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। वो पंचायती वहाँ रेत
सहूलियत दे रही और काम करवा रही। आज हमारा भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है, नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पक्के मकान बने, मगर प्रधानमंत्री का सपना कहाँ साकार होगा कि ये आप देखिए रेत का जो डैम्पर 25,000 20,000 में जा रहा है, तो 1,60,000 में पीएमए का मकान बनेगा, तो कहाँ बनेगा। और ब्लॉक के जो पंच और सरपंच धरने पर बैठे, इनके काम कैसे किए जाएंगे, उनके रेड और दिहाड़ी क्या है और डेवलपमेंट कैसे होगी। इस तरीके का गुंडा राज तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। जबकि गवर्नर जी एलजी ने एक रेड निकाला है और जम्मू कश्मीर में हर जिले में रेड निकला हुआ है, रियासी जिले में 11 रुपये 25 पैसे। क्यों ये रियासी के साथ भेदभाव क्यों? क्या लगता है क्यों इतना ज़्यादा रेट रखा गया? जब पहले पब्लिक हियरिंग हुई, बैठकें हुई, किसके द्वारा ये जो रेट है ये डिसाइड किए गए, और क्या लगता है क्यों इतना अधिक रेट रियासी का रखा गया जबकि जम्मू का जो रेट है वो कम? मैं तो पिछली वीडियो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपके मीडिया के पास भी होगी। यही जो सरपंच और पंच बैठे हुए, इन्होंने तो शोर कर करके बोला था कि डीसी साहब, पुराने डीसी साहब, पुराने एडिशन डीसी साहब, ये रेट गरीब आवाम के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यकीन दिलवाया था कि जम्मू से ज़्यादा रेट नहीं होंगे। तो आप देखिए जम्मू से ज़्यादा रेट है। उस समय पब्लिक हेयरिंग में कहा गया था कि पीएमए के मकान के लिए फ्री रेट दिया जाएगा, बीपीएल को फ्री रेट दिया जाएगा, बाहर इतने हज़ार पौधे सीएसआर में लगाए जाएंगे, इतने हज़ार पौधे बाथरूम बनाया जाएगा और आने जाने के छिड़काव किया जाएगा। कहीं छिड़काव नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं पब्लिक के लिए वो सुविधा नहीं। और इस तरीके का ऑफिसरान के सामने ये फैसला हुआ था, तो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आज सरपंच पंच पूछना चाहते हैं इस तरीके की अंधेर गर्दी रियासी जिले में क्यों? और मैं पूरा इस तरीके को लूटने की खूबसूरत कर रही है। और मैं समझता हूँ कि मैं कल भी पूरा हमारे जो वर्तमान में डीसी साहब हैं, इनसे मैंने गुहार लगाई थी, आपने कमेटी बनाई है, वो कब तक रिजल्ट देगी? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कोर्ट में नहीं चले जाएं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जम्मू के कठुआ के कारी कोई या फिर क्या मांग इशू है, इस पर मैं आपकी भी एक दिन का ही धरना है, अगर कोई आश्वासन कुछ नहीं देता या आश्वासन देता तो उसके बाद धरने को खत्म किया जाएगा? नहीं, वो तो सरपंच फैसला करेंगे, मगर आज एक रोजा ही धरना रखा था। एक रोजा धरने के बाद फैसला करेंगे कि हम एलजी का अपने लाल सिंह जी सरपंच आए हैं, मेरे साथ बंसी लाल जी सूल से चलकर यहाँ पर आए हैं, हमारे फरूक जी धनौर से चलकर आए हैं। ऐसे ही मैं अनेकों सरपंचों का, तेग सिंह जी बमाहक से हमारे बीच में आए। जितने भी ये सरपंच पंचिस हैं या फिर और लोग हैं, विभिन्न पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी से? सभी आप तो भाजपा से। देखो पहले ही क्लियर है कि ये ऑल पार्टी डेवलपमेंट के नाते इन्होंने पंचों सरपंचों ने धरना दिया है, उसी हेतु सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सब पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। मगर उद्देश्य जो इनका क्लियर है कि उद्देश्य है कि हम सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि रेत और बजरी के रेट गरीब आवाम के लिए कम होने चाहिए। एक को घर भरने के लिए जहाँ जहाँ हमारे डीएम का चाहिए, लोग वो इनकी बात सुने, इनके साथ बैठे, इतना ही कहता हूँ। डीसी और डीडीसी क्या नहीं आया, उन्होंने अपना समर्थन नहीं जताया या फोन पे कुछ बात हुई है? मेरी तो नहीं, पंचों सरपंचों की बात उनसे लगातार संपर्क में है, मगर वो क्यों नहीं इस धरने में आ रहे हैं? क्या उनका रीज़न है? क्या वो क्यों रेत के माफियों के साथ क्या बातचीत उनकी चल रही है? क्या कुछ वो हल करवाने वाले हैं? किस नतीजे पर पहुंचे हैं? तो मुझे विश्वास है कि वो इस घड़ी, संकट की घड़ी में डीडीसी, बीडीसी और बाकी जो तमाम इदारे लोगों के जीते हुए चुने हुए हैं, वो इस आवाम का साथ देंगे। और नहीं देंगे तो फिर जनता ही फैसला करेगी। मैं तो इसी शब्दों के साथ आपका धन्यवाद सिंह जी, क्या कहेंगे, कहाँ है वो 3 टियर जो बातें की जाती थी, उसके बाद सब चीज़ें जो हैं लोगों की मुश्किलात वो हल होंगी? सिर्फ सरपंच और पंचिस ही आए हैं, लेकिन बाकी बीडीसी और डीडीसी क्या इस मामले में आपका समर्थन दे रहे हैं? और क्या जितने भी मुद्दे इन लोगों द्वारा, सरपंचिस पंचिस द्वारा उठाए जा रहे हैं, आप भी उनका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे बैठे? जी, धरना पंचिस और सरपंचिस बैठे हुए हैं धरने पे पब्लिक की आवाज़ को लेके। उनका सवाल है, पंचायत में जो असेट्स होते हैं वो पंचायत के काम आए और पंचायतें एम्पावर हों, उसके सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ने कहा भी था, कुछ इस तरीके की बात सामने आती है कि ये कहा था कि पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे माइनिंग। इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ। जब पंचायतें अकेली होती हैं, फर्स्ट टियर है, तो कहते हैं नहीं अभी इनके ऊपर 2 टियर और होंगे तब जो सशक्त होंगी। पंचायतों के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है, पंचायत की। अब उस प्रॉपर्टी को अगर खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई और आके इनक्रोच करेगा, तो पंचायतें सशक्त नहीं होंगी बल्कि कमज़ोर होंगी और वो लूट जाएंगी। इसी
किसी एग्जाम्पल को लेके आज जो मुझे मुद्दा बना हुआ है कि रेत बजरी जो है लोकल एरिया में जहाँ पंचायतों में है वो उनकी प्रॉपर्टी है, पंचायत की प्रॉपर्टी है। अगर उसको वो खुद यूज़ करें और उसके बाद सरप्लस होता है किसी पड़ोसी को दें, उसको अगर उसके एवज में कुछ मिलता है तो पंचायत अकाउंट में जाता है। और ऐसा प्रोविज़न होता है पंचायत राज में, इसको कहते हैं फंड जनरेशन। जो हमारा एक प्रोविज़न होता है पंचायतों का वो होता है। फंड्स के बिना तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एक अच्छी शुरुआत है। इस कड़ी में जो BDC है हमारा ऊपर का टियर है, वो अगर इसमें काम करने की कोशिश करते हैं, वो एक पावर मिल रही है पंचायतों को। और फिर उनके साथ जो DDC अभी ऊपर का जो इंस्टीट्यूशन है, टॉप क्लास है डिस्ट्रिक्ट के अंदर का, वो अगर सपोर्ट करता है तो फिर जाके नीचे पंचायतें ग्रास रूट लेवल पर सशक्त होती हैं। अभी का जो रिवाज बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कुछ DDCs हैं वो अब कैंची लेके लगे हुए हैं BDCs को सशक्त करने में। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर अब पंचायतों का तो परमात्मा ही जाने कि इनका क्या होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो रिवाज थोड़ा सा बदले और जमहूरियत की जो झलक है वो रियासी के अंदर है उसको बहाल किया जाए और पंचायतों को जो हक है उनका मिले। इस हक मिले पंचायतों को, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका फ़ायदा जो है, उनका रेवेन्यू जो है वो पंचायतों को ही मिले, वहाँ की डेवलपमेंट में ही वो पैसा लगे। सर आप भी पब्लिक हियरिंग में थे, हमने देखा था आपने अपने बातें भी वहाँ पे रखी थी। जो कुछ वहाँ पे डिसाइड हुआ था, क्या कुछ एक बातें यहाँ इम्प्लीमेंट होती हुई भी दिख रही हैं या कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? शुक्रिया। बात ऐसे है कि जो भी पब्लिक हियरिंग में जो बातें हुई हैं उसमें कोई भी बात इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जैसे इन्होंने बोला था कि हम उधर पौधे लगाएंगे, रोड पर पानी डालेंगे, फ्री रेत और बजरी लोगों को देंगे, कोई उसमें जो भी उन्होंने वायदे किए कुछ नहीं मिले हमें। अब देखोगे मेरी पंचायत कंथान में अब विलेज अरनास में माइनिंग का काम शुरू हुआ है। अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने जब माइनिंग जब खोलते हैं तो सरपंचों को उधर बुलाते हैं, या पंच सरपंच या कोई भी मोजिज़ जो होता है बुलाया जाता है, लेकिन हमें किसी ने भी उधर नहीं बुलाया। माइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। DMO साहब को हमने बोला था कि आप इसकी पूरे डिमार्केशन करो, उसको निशान लगाओ कि कहाँ से इन्होंने मटीरियल उठाना है। वो तो जो ठेकेदार है वो अपनी मर्जी से पूरे एरिया में मटीरियल उठा रहे हैं, लेकिन DMO साहब अभी तक उधर नहीं पहुँचे। हमने इनको रिटर्न में भी लेकर दिया था कि जो ज़्यादा रेट ले रहे हैं, एक ट्राली का पहले वो रेट लेते थे 1108 रुपया। जब हमने उनको ठेकेदार को पूछा भाई बताओ आपके रेट क्या है, आप जो रेत बजरी महंगा क्यों दे रहे, फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि 948 रुपये में कर दिया। उसमें बोर्ड ने मैंने रिटर्न में DC साहब को दिया, DMO साहब को दिया और DSP अरनास को दिया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो इतना चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं रेत का, लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए था कि उस पर वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि सही रेट ले रहे हैं या नहीं हमने ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के बारे में कुछ सोच रही है, ठेकेदारों के बारे में सोच रही है। तो यही हमारी इस वक्त हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपने मायने के मसले में बैठे हैं। अगर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे ज़्यादा रेट है, इसका मकसद क्या है, क्यों ज़्यादा है? सांबा में देखो, कठुआ में देखो, रियासी जम्मू में देखो रेट कम है। तो इस डिस्ट्रिक्ट हमारे में इतने गरीब लोग रहते हैं, इधर रेट कम होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। हमारा धरना 3 को भी हुआ, 7 तारीख को हुआ, उसके बाद अभी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज हम इधर बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो हमारा यही मुद्दा है कि गरीब लोगों के बारे में हमने बोलना है। गरीब लोगों ने हमें वोट दी है, रेट कम होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट रेट कम करती है ठीक है, अगर नहीं करेगी तो देखेंगे हम। हमारे सारे सरपंच पंचेस या ऑल पार्टीज़ के लोग बैठे हैं, इसका हम एक फैसला करेंगे आगे हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी सुनाई नहीं होगी तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे। अगर उधर में नहीं होगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो इस वक्त तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सुननी चाहिए। हमारे BDC हैं, DDC हैं। आज BDC हमारी नैना देवी है, मैंने उसको बोला था कि आज हमने चलना है रियासी में, कहती मैं आऊँगी, लेकिन आई होगी, लेकिन हमारे पास नहीं वो आई है। क्योंकि हमारे पास क्या पता बैठना चाहती है या नहीं चाहती। हम पंचों सरपंचों ने उनको BDC को वोट दिए, लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं चलेंगे तो अगर हम उनको वोट दे रहे हैं तो पब्लिक ने हमें वोट दिए हैं, तो हमें पब्लिक की आवाज़ तो आगे पहुँचानी है। तो जो लोग अपने अपने बैठे हैं, नहीं कोई बात सुनते हैं, नहीं कुछ है, तो हमारा जितना फ़र्ज हम करेंगे, गरीब को लूटने नहीं देंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, मायने की रेट कम होना चाहिए। वो गरीब लोग जो PMAY के मकान बना रहे हैं, जब विडोज़ हैं, जब BPL फैमिली, उनको फ्री रेता मिलना चाहिए। ज़मीनें लोगों की गई हैं, हमारी ज़मीनें डैम में चली गई। हमारा यही मुद्दा है कि जो सराउंडिंग एरिया है जिनकी ज़मीनें चली गई उनको फ्री रेता बजरी मिला चाहिए। बाकी अगर जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आर्डर किया था 2 साल पहले का, हमारे पास आर्डर वो पड़ा है कि 1 एकड़ जो जगह है वो पंचायतों को दी जाएगी। DC मैम से साथ हमारी ये बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम आपको पहले पंचायतों को देंगे, फिर उसके बाद हम ये मायने के
टेंडर खोलेंगे, लेकिन इस बार टेंडर ठेकेदारों के खुल गए, लेकिन पंचायतों को कोई हक नहीं मिला। पंचायतों को हक देना चाहिए। जहाँ भी अगर मायने का सोर्स है तो पंचायत की इनकम बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी। चलिए तो पंचायतों को हक मिलना चाहिए। जो बातें हुई थी, जो वायदे हुए थे, जो आश्वासन दिए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। सर जोगिंदर सियाल जी, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कहते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को इसमें इंटरफेरेंस करके ये मुद्दा हल करवाया जाए? क्योंकि हम देखते हैं जब भी उनका विजिट होता है तो आप मंच पर भी दिखते हैं, उनके साथ दिखते हैं, लेकिन अब आपकी सरकार है, आप ही धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि सरकार ने तो तय किया है कि लोगों को माइनिंग मिले, तो इसके अलावा जो यहाँ का डीएमओ है तो उन्होंने, हमारी सरकार तो पूरा पब्लिक हेयरिंग हुई, हम वहाँ थे, जहाँ की डीसी मैम इंदुबाला चिब, उन्होंने कहा कि ये लोगों को पूछा, ये पंच सरपंच वहाँ थे, और उन्होंने कहा किस तरीके से माइनिंग होगी, किस रेट्स पर होगी, आपका ध्यान रखा जाएगा, ये पूरी बातें हुई। लेकिन उसके बाद क्या हो गया ना जाने क्या हुआ, तो मैं तो किसको ब्लेम करूं? मुझे लगता था कि डिप्टी कमिश्नर रियासी इंदुबाला, जब आप अपोजिशन में थे तो कुछ भी गलत होता था तो सत्ताधारी पार्टी को ब्लेम करते थे, आप किसको ब्लेम करें? नहीं, मेरा कहना है कि मैं डीसी को ब्लेम करूंगा जो इंदु चिब रही है। उन्होंने क्या किया, ताड़ियाँ बजी, लोग कहते बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत दुख है कि हमारे गरीब आवाम के साथ धोखा हुआ है। मैं आपको कहूँ, नाटकोट पंचायत में अगर रेता बजरी लेना हो तो अंचित जी आपको बता दूं, 25,000 का जो ट्रक है यहाँ वो जिज में पहुँचता है, और 30,000 उस पर लगता है खच्चर के लिए, आगे रोड नहीं है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो हमारी सरकार ने 1,63,000 जो पीएमए का दे रहे हैं मकान का, तो वो हमारे बेसिकली कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, बेसिकली वो हमारे सरकार के ख़िलाफ़ ही कुछ फ़ैसले लेते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है इंदुबाला चिब ने वो जो फ़ैसला लिया है हमारी सरकार के ख़िलाफ़ लिया है। अगर 9 ज़िलों में 4 रुपये और 5 रुपये शेरवे रेट है, और यहाँ 9.5 और 11.5 रुपये, तो ये हमारे आज वो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर में हैं, तो हमारे गरीब का गला काटा है। इसके लिए मैं सरकार का पार्टी का व्यक्ति होने के बावजूद एक गरीब को मैं मरता नहीं देख सकता हूं, इसलिए मेरा हक है कि मैं अपनी बात रख सकूं। जी। चलिए, अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर ये फैसले लिए हैं और गरीब का गला कहीं ना कहीं काटा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं यहाँ पे हज़ारों रुपए का, 20-30 हज़ार का जो है वो बजरी और रेत का जो एक डंपर है वो पहुँचता है, या टिप्पर है, काफ़ी अधिक रेट में मिलता है। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी इनके समर्थन में उतरे हैं, क्या आपको भी लगता है कि जो रेट है गलत हुआ है लोगों के साथ? क्योंकि इतने अधिक रेट रियासी ज़िले में मिल रहे हैं, अरनास की ही बात नहीं है, बाकी जो ब्लॉक खुले हैं वहाँ भी अधिक रेट हैं, और कितने रेट्स होने चाहिए आपके मुताबिक? देखो, मेरी पंचायत है दीवती और मोरी दुमेल, सबसे पहली पंचायत रियासी कंस्टिट्यूंसी की मेरी है, सबसे पहली पंचायत। वहीं से ये माइनिंग का काम शुरू होता है, जैसे जज्जर नाला है, जज्जर कोटली है, वहाँ से लेकर टिकरी तक जितनी माइनिंग है वहीं से शुरू होती है। लेकिन हम सरपंच होने के नाते अपनी बात करते हैं कि हमारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रेता बजरी इतना महंगा है, कोई हिसाब नहीं। 20-22 हज़ार रुपये का, कम से कम 22 हज़ार का अपनी जान पहचान बागवी की वजह से वो वहाँ पे डैम्पर पहुँच रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, PM बाई के मेरे पास कम से कम 50-60 केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि उसका पैसा ही इतना है, 1,63,000 है, उसमें बाथरूम भी बनाना है, रेता बजरी का सारा काम है, वो हो नहीं सकता, पेंडिंग पड़े हैं। अभी इतनी बुरी हालत हो गई, मकान बनाना तो दूर की बात है, बाथरूम बनाना भी मुश्किल हो गया हमारे लिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ अभियान, बाथरूम बनाओ, बाथरूम बनाओ, 12,000 छोड़ के मजाक लगता है, वही है ना, बाथरूम बनाना भी मुश्किल हो गया। तो ये हमारे सबकी परेशानी है, इसलिए हम धरना दिया है, पहले भी धरने हुए हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। जी, चलिए श्याम जी, आपसे भी बात करेंगे। 12,000 में बाथरूम बनाने के लिए मिलता है और 1,65,000 के करीब जो है वो मकान बनाने के लिए मिलता है। बन पाता है इतने में मकान और बाथरूम? देखिए, ये तो एक मजाक है जनता के साथ, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं पैंथर ब्लॉक की बात करूं, पैंथर ब्लॉक में 20,000 में मैं डंपर रेत का पहुंचता है, वो तो मेन रोड पे, तो उसके लिए लोकल रोड पे ट्राली पे जाने के लिए 2,000 रुपये उसके लिए ऊपर लगा लो, तो मेरे हिसाब से 5-6-7 हज़ार रुपये में ट्राली वहाँ पे गाँव में पहुँचती है। तो उसके हिसाब से कहाँ डेवलपमेंट, या कैसे गरीब लोग काम करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। और
ये मैं कह रहा हूँ सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक तरफ तो सरकार लोगों के बात करती है कि हम लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है जहाँ पे, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या लगता है क्यों आखिर सरकार नहीं जाग रही है? मुद्दा अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों तक जो यहाँ के सांसद भी हैं, या फिर जानबूझ के इसे हल ही नहीं किया जा रहा और अधिक दामों में लोग जो हैं वो लूट रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन जो रियासी जिले के हैं उसके लिए उन्हें इतने अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि जो हमारे सांसद हैं या मंत्री हैं उन तक ये बात नहीं पहुंची है। पिछले दिनों अपने जम्मू से इतना वायरल हुआ था, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। उसमें फिर क्या हुआ, कैसे वो मसला दब गया, जो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये सबको पता, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है, कुछ इनकी मिली वक्त है, कुछ ठेकेदारों के साथ या कुछ माइनिंग माफिया के साथ मिली वक्त है, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ इतना बेइंसाफी हो रही है और लोगों को जहाँ पे कुचला जा रहा है। तो क्या लगता है अब धरना देने से हल होगा, मसला सुनेगी सरकार? क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सुप्रीम। देखिए, डेमोक्रेसी में यही हमारे पास एक साधन बन जाता है, क्योंकि धरना अगर जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर हमने दिया, अगर डीसी साहब इसमें नहीं कुछ करते हैं तो हमारा अगला स्टेप जो है वो एलजी साहब के दफ्तर के बाहर रहेगा। क्योंकि हम तो फिर और तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब सरकार नहीं जाग रही तो हम बार बार इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए लड़ना, क्योंकि जनता के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। इतने ज़्यादा रेट में जनता सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसके लिए हम प्रोटेस्ट तो करेंगे, जो हमारा राइट बनता है। अफसरशाही में क्या काम नहीं हो पा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, या फिर विधानसभा चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए, ये मांग करते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अफसरशाही इतनी हावी है कि लोगों की आप जैसे देख रहे हो कि जहाँ पे पब्लिक के जो चुने हुए नुमाइंदे पंच सरपंच हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप समझते हो जहाँ की जितने भी अफसर हैं ये कितने एरोगेंट है और कितने ये अपने दादागिरी यहाँ पे चला रहे हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है पूरा बहाल होना चाहिए और जहाँ पे असेंबली इलेक्शन बहुत जल्दी होनी चाहिए। ये मेरा जी। चलिए, तो अफसरशाही पर कहीं ना कहीं आरोप है और डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए, विधानसभा चुनाव होने चाहिए। एक पंच है, आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के, और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब क्या उम्मीद है, कोई अधिकारी आएगा या डीसी रियासी आएंगे, आपकी बात को सुना जाएगा? मैं रियासी अपडेट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बलवान सिंह पंच पंचायत हल्का धरान बिली थनपाल से। अंश जी, जहां हमने 3 तारीख को भी धरना दिया था, हमने 7 को भी धरना दिया था, हमें झूठे आश्वासन ही दिए गए। जहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने झूठा आश्वासन दे के हमें करते रहे। आज हमारे 15 तारीख को हमने फिर डिसीजन किया था कि जो मायने के रेट जो गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, जैसे गरीब जनता को, जैसे सब लोगों ने बताया कि PMAY आवास के योजना के काम करने हैं, उन लोगों को गरीब को 18,000 में बाथरूम के लिए मिलता है और 1,65,000 के करीब मकान बन जाता है उससे। इससे तो अब एक तो 20,000 की गाड़ी आती है, तो बाथरूम कहाँ बनेगा हमारा 12,000 के लिए? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1,60,000 रुपये हमें PMAY आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो बहुत अच्छा बड़ा काम किया है कि देश के हित के लिए गरीब को PMAY आवास के योजना के मकान मिल रहे हैं। मगर जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के हमारे LG साहब को कहना चाहते हैं कि आपने इन लोगों के साथ इनजस्टिस क्यों किया है? अगर आपको हायरिंग करने के बावजूद, जैसे टेंडर किया गया, टेंडर करने से पहले रेट तय किए जाते हैं, मगर इन्होंने टेंडर होने के बाद रेट तय किए गए। इन्होंने हायरिंग किया, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। जहाँ के हमारे पूर्व DC साहब थे, यहाँ हमारे एडिशनल DC साहब थे, उनकी हमें लगता है कि उनकी भी कहीं मिली भगती थी इसके ऊपर। आज हमारे नए DC साहब आए, हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वो इसके ऊपर गौर करेंगे और हमारा जो मुद्दा है जेन्युइन, जो पंचायत में सरपंचों का जो जेन्युइन मुद्दा है उसको हल करेंगे। अगर ये हल नहीं करते हैं तो हम जेल के जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, पंच सरपंच और हमारे सीनियर जो नेता। अगर अभी नहीं कोई अधिकारी बाहर नहीं आता है, आपसे बात नहीं करता है, क्या आज का दिन ही धरना होगा या आगे भी किया जाएगा, या फिर आगे की क्या दशा दिशा रणनीति रहेगी? ये हम सब तय करेंगे। इसकी वजह से हमारे सीनियर जो अधिकारी, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे पंच सरपंच, जो सब मिल के बात करेंगे आगे का हमें क्या रणनीति करना है। अगर आज यहाँ की बात को नहीं सुना जाता तो हमारा ये सबका कहना है कि हम LG के दरबार में जाके भी घेराव करेंगे, उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचेगा। अगर वो भी नहीं सुनते तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के दरबार वहाँ जाके भी धरना प्रदर्शन। भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं, तो क्या भाजपा नेताओं, जो प्रतिनिधि जो जनता के हैं, जो चुने गए हैं, उनके समक्ष आपने बात नहीं रखी, या केंद्र सरकार के किसी मंत्री या जो सांसद है स्थानीय, उनके समक्ष अपनी बात क्यों नहीं रखी? आप धरने पे उतर आए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का तो ये काम है ना मसले हल करवाना, और अपने नेताओं से क्या आपने इस मसले पे बात की? अगर की है तो हल क्यों नहीं हुए? अंश जी, जहाँ जो सरकार है, जहाँ जो हमारे जो जम्मू कश्मीर में LG शासन है, यहाँ काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा है। सरकार हमारी सेंटर की बहुत अच्छा काम कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीमें जहाँ आ रही है वो हर गरीब तक पहुँच रही है। जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की फेलियर है।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो उनकी मिली भगती है कहीं उनकी के जरिए तो एडमिनिस्ट्रेशन वाजपेयी द्वारा ही चलाई जाती मैं आपको कहना देखो जी, एक हमारा देश का प्रधानमंत्री और डॉक्टर जितेंद्र जी पीएम हाउस के जहाँ वो काम नहीं देखेंगे, जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन ही देखना है। हमने आवाज उनके तक भी पहुंचाई थी, उन्होंने भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया सांसद को तो देखना है ना अपने इलाके में क्या हो रहा है। अगर इस तरह से अधिक रेट लिए जा रहे हैं तो सांसद की तो जिम्मेवारी बनती है। देखो जी, डॉक्टर जितेंद्र जी के संज्ञान में है, मगर वहाँ आज कोविड की वजह से या कोविड-19 की वजह से हम लोग उनको मिल नहीं पाए। उनके मिलने का यही होगा कि वहाँ आज वो बहुत सारा ये कोविड की वजह से हमें प्रॉब्लम आई। हमने तो डीसी साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन के जहाँ जो हमारे डीएम साहब बैठे हैं, उनका तो ये उनका लोगों को काम है, उन लोगों को पंचों और सरपंचों को और जो जहाँ डीडीसी और बीडीसी लोग जो इलेक्शन जीत गए, ये उन लोगों का काम है ग्राउंड पे काम करना। जहाँ का जो डॉक्टर जितेंद्र जी के जो छोटे काम है उन्होंने नहीं करने हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उन्हें बड़े बड़े काम जो करने हैं उन्होंने। छोटा काम है। हाँ, मेरे कहने का ये छोटा काम है जो इतने महंगे दामों में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ का ये तय करना है, डीसी साहब जहाँ के चेयरमैन हैं, उसके माइनिंग के ऊपर वो चेयरमैन बनाए उन्होंने। वो चेयरमैन किस बात की कि लोगों की बात को जो हाई रेट दे के और बड़ा मुद्दा है या छोटा मुद्दा? नहीं, मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मगर जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम था इसका रेट को तय करने के लिए, मगर उनकी मिली भगती होने के कारण आज जो गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। जहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो CSR का पैसा लगता है माइनिंग के ऊपर, आप हेयरिंग में पूरी फाइल आप तय करके उसको पढ़िए। यानी कि जो हेयरिंग पब्लिक हेयरिंग में बातें कही गई थी वो नहीं, वो बिल्कुल झूठे आश्वासन दिए गए। वो तो यहाँ का हमारा डीसी साहब चेयरमैन थे, यहाँ की पूर्व डीसी थी वो चेयरमैन थी, उन्होंने जहाँ रेट जो तय किए वो मुझे लगता है कि उनकी मिली भगती थी यहाँ पे, ये कि ठेकेदार को लाभ देने के लिए और गरीब जनता को निचोड़ने का काम उन्होंने जहाँ का किया है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए, तो भूरी सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि अरनास में भी आप धरने में थे और आज भी आप धरने पर उतरे हैं। कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे या फिर जो मुद्दे हैं स्पष्ट तौर पर वही आप उठा रहे हैं और आप चाहते हैं दिल से कि वो मुद्दे हल हो? और अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक के मुद्दों को लेकर राजनीति होनी चाहिए ताकि मुद्दे जो हैं वो हल हो सके। हाँ जी, मैं आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, रियासी अपडेट का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हमें मौका दिया बोलने का। हाँ जी, मैं आपको ये सबसे क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पब्लिक में क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे कोई राजनेता नहीं बनना है, मुझे कोई नेता नहीं बनना, मुझे पेंच नहीं बनना। नेता तो आप हैं ना, और प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी का प्रेसिडेंट ज़रूर हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कोई जनता गरीब की हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक डेजिग्नेशन ही काम करता है हर जगह में। तो डेजिग्नेशन ना होने के कारण अगर ये कोई साधारण आदमी दफ्तर में चले जाएगा तो कोई वोट बैठने के लिए नहीं बोलेगा। तो उसको लेकर के बाकी में हम आते हैं मुद्दे पे बात करते हैं कि ये जो यहाँ का जो माइनिंग माफिया का सिस्टम के लिए हमारा शिवसेना जितने आल पंचेस सरपंचेस को सपोर्ट करते हैं और दिल से तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी वो माफिया हो गया या करप्शन हो गया, अब उनके दिन अच्छे नहीं है। अच्छे क्यों नहीं है कि आल पार्टी और आल पंच और सरपंच एकजुट हो चुके हैं। लोगों के अच्छे दिन आएंगे और उनके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। उनके खत्म हो जाएंगे। आप देखिएगा बीडीसी डीडीसी, जैसे बीडीसी को सरपंच साहबान नहीं उनको चुन करके आगे लाया, आज देख लीजिए आप यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है। अब उनके दिन खराब आने वाले हैं, उनके जनता के दिन अच्छे आ जाएंगे। जनता के दिन ये तो हो ही गए, ये तो क्योंकि आल पार्टी का अंदर आल पार्टी जब एक पहला इतिहास है रियासी के अंदर ये आल पार्टी एकजुट हुई है। इसके लिए मैं सभी पार्टियों के सरपंच पंचेस और सभी लीडरों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकजुटता इस रियासी के अंदर दिखाया। इससे बड़ा संदेश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कोई नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने भी करप्शन करने वाले अधिकारी हैं, जहाँ कोई ठेकेदार हैं, जहाँ कोई दूसरे ठेकेदार है, माइनिंग के ठेकेदार, माइनिंग माफिया वाले हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय के उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। वो अंशु जी, आपके माध्यम से मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके दिन बहुत खराब आने वाले हैं कि आप इस मंच में नहीं आए। ये गरीब का मंच था, ये गरीब लोगों के लिए था। बीडीसी और डीडीसी की बात, बीडीसी के लिए मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, आप लोगों के दिन बहुत खराब आने वाले हैं। आने वाले समय में हम देख लीजिएगा, जनता के चुना हुआ वोट लिया हुआ कई और भी जो माफिया उन्होंने भी जनता का वोट लिया हुआ है, वो भी नहीं देख रहे हैं। आप देखिए जनता के साथ धोखाधड़ी। देखो अंशु जी, मैं सरपंच जो लीडरों के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो वादे करते हैं, मैं वो लीडरों की तरह वादे नहीं करता हूं। मैं सच्चा संकेत देता हूं, ऊपर वाले की हाथ रख के करता हूं कि आने वाले दिनों में ये अभी क्या हमारी जो पंच सरपंच क्या फैसला लेते हैं, आगे आने वाले समय में क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक कोई अधिकारी कोई बातचीत हुई है? अभी तक क्यों कोई नहीं आया? अभी तक तो मुझे लगा नहीं अधिकारी, क्योंकि ये सब मिली भगत है और मिली भगत से काम सारा हो रहा है। अगर वो आते भी हैं, अब मैं जो नया डीसी साहब आए हैं उनकी तो खैर क्या गलती है, क्योंकि जो पहले से ही काम सारा बिगाड़ चुका है जो एक्स डीसी। क्या उम्मीद है ये वाले डीसी सर जो है जो बिगड़ा हुआ काम है ठीक करेंगे वो?
मुझे तो आंची जी लगता है कि हो सकता है, कर सकता है, पर मुझे थोड़ा आशा कम लग रही है। आशा इसलिए कम लग रही है कि अरनास में भी हुआ था, वो तो झूठा आश्वासन दिया था हम लोगों को, सभी पार्टियों को और पंच सरपंचों को दिया था। नायब साहब आए थे कि नहीं जी आपका 15 तारीख तक ये फैसला हो जाएगा, लेकिन आज 15 तारीख को यहाँ पे फिर धरने में बैठे हुए, हुआ नहीं है। आगे भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। तो आगे क्या पार्टी, जो ऑल पार्टी मीटिंग्स वाले हैं, जो सीनियर नेता हैं, जो लीडर्स हैं, सरपंच पंच साहब हैं, वो क्या फैसला करते हैं, जल्दी आपको कन्वे कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में उम्मीद कम है, उम्मीद ये कम है कि इनसे कोई बातचीत करने आएगा या फिर इनके जो मसले हैं वो हल हो पाएंगे। सर, अभी तक किसी से बातचीत हुई है? कोई आने वाला है आपसे बातचीत, आपका हाल पूछने वाला है कि क्यों धरने पर बैठे हैं या फिर क्या क्या आपके मसले? बिल्कुल नहीं, अभी तक हम बैठे हुए अभी कम 3.5 घंटे हो गए हैं। तो जहाँ पर सचिवालय के सामने बैठे हैं तब भी कोई अधिकारी नहीं? बिल्कुल, जहाँ पे हमने जो स्लोगन भी उनके खिलाफ बोले हैं, उनको जहाँ उत्तेजना देने के लिए कि वो कम से कम बाहर आए, लेकिन अभी तक कोई सुनने नहीं आया हमें। हम भी लाइव कब से ये चला रहे हैं, अभी तक उन तक बात पहुंच जानी चाहिए थी। हालांकि उनके सामने ही बैठे हैं, पहले उनको तो पता ही होगा, लेकिन अब क्या स्पष्ट तौर पर आप मांग करते हैं और क्या कहेंगे अधिकारियों से जो अभी भी आप तक नहीं पहुंचे, आपकी बात को नहीं? हमारी अधिकारियों से यही अपील रहेगी कि कम से कम इस जो मायने का मुद्दा है, ये नाज कंथान सलाल की बात नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो जितने भी नाले रहे हैं, अंजी नाला है, जिज्जर नाला है, उन लोगों उन जो अपने इनके ब्लॉक कहते हैं, जिस भाषा में ये माइनिंग वाले उसको ब्लॉक कहते हैं, उन जितने 20-22 ब्लॉक हैं उनको खोलें, लोगों को सुविधा हो, उससे लोगों को मकान बनाना है, छोटे मोटे लोगों का काम करने हैं, पंचायत के काम रुके हुए हैं, डेवलपमेंट के कोई रोड का काम रुका हुआ, कहीं सारा काम जो चलता है बिजली से चलेगा, अपने माइनिंग से चलेगा, रेत से बिजली चलेगा। तो जिन लोगों ने पहले इन्होंने प्रशासन बंद करके रखा है, तो एक ब्लॉक खुले हैं, उसमें देखा जा रहा है कि अधिक पैसे भी लिए जा रहे हैं, सभी ब्लॉक अभी तक इसलिए तो बैठे हैं। जी हम इसलिए तो बैठे हैं। अरनास की बात करें, हम पूरे 9 जिले जो हमारे अपने जम्मू सूबा के अंदर आते हैं, वहाँ 9 जिलों में रेट अलग से हैं। रियासी ही एक स्पेशल जिला ऐसा कैसे बन गया जिसका 11 रुपये, 13 रुपये, 9 रुपये रेट रखा हुआ है? तो बड़ी हैरानगी की बात है। तो इसीलिए धरना दे रखा है हमने कि हमें भी उसी रेट पे दिया है जैसे सांबा में आ रहा है, जम्मू में आ रहा है। पिछले दिन देखा यहाँ का रेट क्यों ज़्यादा था? क्या ऐसी यहाँ पे स्थिति थी कि रेट इतना अधिक कर दिया गया, डबल से भी ज़्यादा रेट? मैं जो डायरेक्ट भी कहूँगा और इनडायरेक्टली कहूँगा, जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मिलीभगत थी कि आप लूटो। जो एक प्रयोग था, संजोग नहीं, प्रयोग है, क्योंकि हमने एक ही अभी इन्होंने ब्लॉक खोला हुआ, अभी इन्होंने 20 खोलने हैं। वो देख रहे हैं कि अगर लोग पब्लिक ये बर्दाश्त कर लेती है तो हम बाकी 20 भी इसी रेट पे देंगे। और जो माफिया है, जो अपना माइनिंग माफिया, आप नाम भी जानते हो, नाम ही लूँगा मैं, कोई जम्मू से, दिल्ली से अग्रवाल है, पंजाब से दूसरा खत्री है, और जम्मू से लोग कोई बड़ा नाम जिसका चलता है, जो 20 साल से राज करता है इसको, ये लोग उनके पले पलाए लोग हैं। जम्मू से लोग जहाँ पे करने आते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ ऑफिसर आएगा ना, वो या तो उसकी रिहाई जम्मू है, या पहले जम्मू में सेटल हुआ है, या उसकी नौकरी जम्मू में रही होगी, तो उनका पहले ही उन लोगों से इनका रास्ता वास्ता रहता है। तो वो लोग इनको भेजते हैं कि आप ऐसा करो कि पब्लिक कितना उबाल लेगी, कितना प्रदर्शन करेगी, कोई बात नहीं, आप ये रखो, वो रखो, कोई बात नहीं। जिस सलाल का या कंथान एरिया में जो माइनिंग हो रही है, तो इसका जो रेट किया है इन्होंने, ये जहाँ पे ये प्रयोग कर रहे हैं, सब प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि बाकी 20 बड़ा इन्होंने खोलने हैं अभी वो भी उसी रेट पे उन्हीं माफियों को दिए जाएंगे कि लोग बर्दाश्त। हल क्या देखते हैं आप कह रहे हैं कि एक प्रयोग किया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है पब्लिक का, अब हल क्या देखते हैं, कैसे ये जो मसला है आपके वो हल हो? हल मैं ये कहूँगा कि सरकार, या नहीं लगता है सीरियस है सरकार लोगों की इस बात? देखिए, जहाँ पे सरकार तो है नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी में किसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमें लगता है नहीं होती है। हमने हल क्या देखते हैं? मैं अपना 25 साल से हम सियासत में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अभी भी जिला सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी के भी काफी नेता यहाँ पे बैठे, मैं बैठे हूँ, मेरे जोगिंदर जी अरनास से बैठे हुए हैं, मैं इनको भाई साहब को जानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, बाकी चंद लोग बैठे हैं, हमारे इकट्ठे काम किया पार्टी में, 20-22 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी के अंदर जो लोग इलेक्टेड होकर वो ऊपर चले गए ना, उनको लगता है शायद हम सरकार बन गए हैं, कि हम मिनी MLA बन गए, हमने पब्लिक की बात नहीं सुनी, हमने अब प्रशासन के साथ मिलकर इनको कुचलना है, या उठाना है, दबाना है, वो भी अपना वो माइंडसेट बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक है अंजी जी, ये आपको दिख जाएगा एक महीने के अंदर ही, अगर उन्होंने नहीं लिया वापस, रेट को वापस नहीं लिया, इन्होंने करेक्शन नहीं, सुधार नहीं किया, तो जो हम लोग जहाँ पे जो गाड़ी वाले हैं, टिपर वाला है, लेबर वाला है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, उसका मालिक है, ट्राली वाला है, सभी लोगों हजारों की तादाद में जहाँ लाएंगे और उससे डंका बजा के दिखाएंगे ना विश्वों को कि पब्लिक क्या होती है। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे DDC और BDC हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, उनका जो इम्तिहान, हम भी उनका इम्तिहान ले रहे हैं कि वो आते हैं हमारे साथ, आते हैं खुद, जहाँ हम वो क्या चाहते हैं, हम उनको खुशामद करेंगे, नहीं करेंगे भैया, आप लोगों को पब्लिक ने वोट दिया है और हम भी पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी नुमाइंदे, हम भी अपनी पंचायत देखते हैं,
अपनी पार्टी के भी खिलाफ? बिल्कुल नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग जो चुन के आए उन्होंने हमारी बात उन्होंने रखनी। हम चुन के भेजे थे कि आप लोग उसको चेयर पे बैठे, उस ऑफिसर के मुकाबले में बैठे तो उसके बात करें। पर वहाँ जाके आपको लगवा मार जाता है, आपकी जवान अंदर खिंच के जाती है। इसके लिए हमें कोई नाम लेना चाहेंगे सत्ताधारी पार्टी का, किनकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, बहुत जितने मेरे साथी रहे, मैं कह रहा हूँ 26 साल से इस पार्टी के अंदर हूँ, 26 साल से। गिने चुने लोग थे, जब हम रेसी में आते थे ना वहाँ से अपना सूल पंचायत ज्यादा डंका नहीं था यहाँ पे, अपोजिशन में थी भाजपा और बड़े ज़्यादा लोग नहीं थे, शहरों में थे, गांव में नहीं थे उस समय की आप बात? मैं भाई साहब मैं आपको बताऊं, शहरों में रियासी के अंदर मैं पुरी साहब को जानता था, जहाँ बने चवन भगत, एक नरेश जी वो एक्सपायर हो गए बेचारे, जो 5-6 चेहरे होते थे। तब भी मैं अपना लास्ट पंचायत पड़ती है हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट की, मैं वहाँ से हम 3-4 लोग आते थे पार्टी करके पार्टी को सत्ता तक पहुँचाया, और जिन लोगों को पहुँचाया वो अब मुद्दा नहीं सुन रहे। जिन लोगों को हम बना के भेजे वो जानते हैं, जो साथ कुछ उतर भी गए हैं, कुछ नशे में थे वो उतर भी गए हैं, तो कुछ जब अभी बना के भेजे उन सभी को पता है हमारे लिए कि मेरा नाम लाल सिंह चौधरी है। मैं वो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, और मैं दरिया के उस पार की बात नहीं करूंगा, जहाँ से लेकर बमा के तक कोई गांव, कोई पंच सरपंच लंबरदार पुराना नया, मैं सभी हर गांव में कंप्लेंट करी है मैंने, बलदेव जी के समय में की है, नंदा जी के समय में किया, आप भी पार्टी के रहते हैं तो हम करते हैं। तो गुस्सा हमें पार्टी के उन लोगों से जो जीत के बैठे हुए हैं और मुंह खोल रहे हैं। बस नशे में आप ये कह रहे हैं? मैं कामयाबी नहीं कहूँगा, नशा शायद उनको पता भी नहीं होगा इसका सदा का नशा क्या है, तो वो ऐसे ही मैंने मान लो जुन लेके बैठ गए कि हम जीत गए, मैं कुछ करके दिखाओगे पब्लिक के लिए बोलोगे तो हम मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे तो हम लोग इनके खिलाफ बोलेंगे, 6 महीने के बाद, साल के बाद बोलेंगे हम। जी। चलिए, गजब स्थिति है, भाजपा के लोग ही धरने पर बैठे हुए हैं और सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। रोमेल सिंह जी, जो कि लगातार हम देखते हैं कि लगातार यूथ से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठाते रहते हैं, पहले भी आप धरने पे थे, आज भी धरने पे हैं, मांगे नहीं हो रही हल, कुछ एक बातें कोई सुनी गई हैं, आपको लगता है हल होंगी या उम्मीद भी कम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आज मैं आपको इस मन से क्लियर कट कह रहा हूँ कि ये वाकई ये अंधा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे मिली भगत चल रही है। डीएमओ रियासी सर ने कोई इसका हल नहीं निकाला। हम यूथ जो इन सरपंचों पंचों का साथ देने आ रहे हैं और हम मरते दम तक इनका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी हम लड़ेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे बीडीसी डीडीसी का फ़र्ज़ था कि इनकी सपोर्ट करना, लेकिन आप देखिए कि डीडीसी बीडीसी बिल्कुल कहीं सो गए हैं, पता नहीं कहाँ उन्होंने या तो अपना ईमान बेच दिया है। तो अगर आप देखिए 3 टायर गवर्नमेंट हमें बताया जाता था, हम बच्चे हैं, हमें सिखाया जाता था कि 3 टायर होते हैं। जो चेयरमैन है उनसे भी बातचीत हुई है, इस धरने के बारे में जानकारी दी गई है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था क्या? देखिए, सोशल मीडिया में पूरी दुनिया हिंदुस्तान को पता लग गया, तो चेयरमैन साहब क्या कोई पाकिस्तान में रहते हैं? वो भी यहीं पे रहते हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी आंखें? हम यूथ सड़कों पे आ रहा है। हम देखते थे कि आप भी उनके साथ, हमने आपको काफ़ी बार देखा है, आज आप ये मान रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, खासकर इस मुद्दे को लेकर? देखिए, उनकी क्या मजबूरी है, हमारा रिलेशन एक अलग जगह है, हमें रिलेशन नहीं देखना, हमें काम देखने हैं, हमें गरीब आदमी की आवाज़ बनकर रहना है। किस लिए आपको जिताया गया था? आज यूथ दर बदर हो रहा है, सरपंच दर बदर हो रहे हैं। वो 2 टायर कहाँ गए? वो 2 टायर फट चुके हैं। वो बीडीसी डीडीसी जो आपका कर्तव्य था, क्या कर्तव्य निभाया आपने कि आज हमारे सरपंच पंच उनकी हालत देखिए, इनकी उम्र देखिए। हमने आपको वोट दिए थे, हमने जिताया था। अगली बार इलेक्शन में आना, हम आपको बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है, कैसे जीती जाती है। हम इनका जो खून पसीना बह रहा है, हमें कसम है इनके खून पसीने की, आपको हम दिखाएंगे कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है। आपने यूथ के साथ बेईमानी की है, कहाँ गया आपका ग्रुप? आप कहते थे, मैं चेयरमैन साहब इस मंच से माध्यम से मैं अपनी पूरी बड़ास निकाल रहा हूँ, बहुत हो गया भाई का नारा, आज मेरा यूथ दर बदर हो रहा है। वो मुझसे सवाल पूछता है, कहाँ गई रेलवे की नौकरियाँ? क्यों चुप हो आप? क्यों मौन बैठे हो? आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपको इस भाई की चिंता होती तो आप यहाँ पे आते, वहाँ छुप के नहीं बैठते। आपने वादे भी कर दिए होंगे यूथ थे, क्योंकि आपको लगता होगा शायद ये तमाम मसले हल होंगे, तो आप पूछते होंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ सोने देते। आज हमारे पास पोनी का यूथ आया, गैंटी का यूथ आया, सलाल का यूथ आया, किस किस को जवाब दूंगा मैं? आपने हमें तो आगे कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, ये गलत बात है। अगर हमारा इस्तेमाल किया गया, हम सड़कों में आ जाएंगे। अगर यूथ की बात आती है ना, अभी तक कोई मसला आपने सॉल्व नहीं किया है, बहुत हो चुका, बहुत सम्मान भी हो चुका। अब हम रोड पे आएंगे और अब हम अपने हक के लड़के दिखाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी बाजी भी देनी पड़ेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? यूथ रो रहा है, टूरिज्म सेक्टर आपने हमारा बंद कर दिया। आपको टूरिज्म से प्रॉब्लम है, माइनिंग कैसे चल रही है वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। संगठन को मैं कहना चाहता हूँ, संगठन को अगर हमारे ये यूथ नहीं चाहिए, सच्चे साथी नहीं चाहिए जो हिस्ट्री शीटर वहाँ पे
पूंजीपति सरकार बना के लूट रहे हैं आप गरीब लोगों को। किस शय पे वो लूट रहे हैं? अगर संगठन जल्दी नहीं जागा, संगठन ने डिसीजन नहीं लिया, तो मैं आज इस बड़ी महफिल में ऐलान करता हूं, मैं ये पार्टी छोड़ के चले जाऊंगा। मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ा हूं, सच्चे सिपाही की लड़ा हूं। पिछले 9 महीने से मैंने लड़ाई आपने भी देखी है। अपनी जेब से पैसा लगा के मैं टूरिज्म बच्चों को जॉब देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संगठन को अगर हमारे जैसे ईमानदार बच्चों की जरूरत नहीं है, अगर इनको रसूरदार और हिस्ट्री शीटर चाहिए, तो हमें ऐसे संगठन की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ऐलान करता हूं कि मैं खुद यहां पे से त्याग पत्र दे दूंगा। 7 दिन का टाइम देता हूं मैं डीडीसी चेयरमैन सर को। हमारा रेलवे का मसला अगर सॉल्व नहीं हुआ, मैं कभी जिंदगी में उनके घर के तक नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं रेलवे के कंपनी में जाके मैं उनको हक दिलाऊंगा। अगर आप मूक दर्शन बन के बैठ के छुप के कहीं कोने में बैठे हो, तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर कहता हूँ, बहुत हो चुका आपका सम्मान। हमने आपका बहुत सम्मान किया है। आज तक मेरे मुंह से एक चीज नहीं निकली है। मैं रोता हूँ रात को, लेकिन आप लोग जो छुप के दुख बैठे हो ना, ये लोग रो रहे हैं ना, आपको इनकी हाय लगेगी। हमें सिखाया था इलेक्शन दिल से नहीं, जज्बात से नहीं, जिगर से लड़ी जाती है। हम जिगर से लड़के दिखाएंगे। अब आपको दिखाएंगे। इलेक्शन आने दो, आपको तस का मस्त पता लग जाएगा आपने क्या कारनामे किए। उसका पूरा सबूत हम आपको इलेक्शन में सुसमय देंगे। ये यूथ का वादा है, रुमेल सिंह का वादा है ये। अभी कोई अधिकारी, अभी तक कोई बातचीत हुई है? सर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। कौन से अधिकारी यार, मर रहे हैं लोग। इनके क्या अधिकारी की बात कर रहे हो सर आप? अगर इनको थोड़ी बहुत दया होती ना, पसीने। आप देखो हमारा पैसा, मैं टैक्स पे करता हूँ, 90,000 में मैं साल का टैक्स देता हूँ। कहाँ जाता है हमारा टैक्स का पैसा? गरीबों को आप 4 रुपए की माइनिंग 17 रुपए में देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन, हम 17 रुपए लेके हम गरीब लोगों को खून पिए। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे, सोया पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप क्लियर कट यहाँ पे आपको एक संदेश देता हूँ, जल्द ही यूथ हम रोडों पे आने वाले हैं। आपका टूरिज्म सेक्टर आपने कुछ नहीं किया, आपने स्पोर्ट्स सेक्टर जीरो कर दिया। हमें आगे करके आपने पीछे बंदूक चलाई। लेकिन हम इस देश के सच्चे सिपाही थे। हमें सियासत नहीं आती थी, लेकिन हमें 8 महीने सियासत में फंसाया गया कि आपने अरनास एरिया में जाना नहीं है। 8 महीने पहले ही भाजपा ज्वाइन की क्या? या सरब सिंह जी के उनके कहने पर ही आपने भाजपा? आज मैं इस संगठन में उनकी वजह से आया था। कुलदीप राज दुबे जी ने मुझे लाया था। लेकिन अफसोस है, वो शरीफ लोग थे, उनको ये नहीं पता कि संगठन की आड़ में कुछ लोग वहाँ पे धंधा चला रहे हैं, वहाँ पे रेत माफिया बन के बैठे हैं। अगर उनको हमारी जरूरत नहीं है, तो किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकना है। रुमेल सिंह का काम नहीं रुकना है, ना सरब सिंह भैया का रुकना है। काम चलते हैं, चलते जाएंगे। रुमेल सिंह होगा तब भी काम चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। ना सरब सिंह भैया को काम रुकना, ना मेरा। लेकिन हाँ, दिल में एक मेरे दुख है। 9 महीने आपके साथ चला, क्या ये दिन देखने के लिए चला? क्या हमने प्रोटेस्ट करना था? आपके पास कुर्सी थी, एमओस की पावर है। आप एक दिन में आप रेलवे का सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये बच्चे रोज मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या जवाब दूंगा इनको? मैंने कोई इनसे रिश्वत लेके नहीं खाई है, या मैं कंपनी से कोई रिश्वत लेके नहीं खा रहा हूँ। आग लगे ऐसी सियासत को मैं नहीं खाता हूँ। मेरे को उन बच्चों ने बोला, भैया हमारे लिए लड़ो। मैं सबके पास गया, उनके पास भी गया, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। कैसी मदद यार? हमें आगे करके हमें मरवा दिया यार। आज सारे हमारे दुश्मन खड़े हैं दिल पे। तो रुमेल सिंह को ऐसा चक्रू इन्होंने लेके फंसाया, लेकिन वो रुमेल सिंह है, सच्चाई पे चल रहा है। कोई मेरे घर की ईंट भी निकाल के दिखाए ना, उसमें मेरे खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। हम बेईमानी नहीं करते, लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इन यूथ का मसला विदिन 7 दिन में सॉल्व करो। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन, ये तो इनका प्रदर्शन था। जब यूथ का प्रदर्शन होगा ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी हिल जाएगा और जम्मू तक आवाज जाएगी। जी जी, चलिए। तो रुमेल सिंह ये पूर्व सैनिक रहे हैं और उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, और इनका कहना है कि कुलदीप राज दुबे जी जो पूर्व भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, और सरब सिंह नाग जी जो मौजूदा डीडीसी चेयरमैन रियासी हैं, उनके कहने पर इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। और आज उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को उनके वादे जो हैं वो याद कराते हुए रुमेल सिंह, सर आगे क्या दशा दिशा रहेगी? पूर्व कैप्टन रहे हैं, पूर्व सैनिक रहे हैं, तब भी आप देश के लिए लड़ते थे, और अब अपने मुद्दों को लिए, जनता के मुद्दों के लिए अब धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ आगे दशा दिशा रहेगी? क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं है। क्या आगे जम्मू में जाकर जिस तरह से और लोगों ने कहा कि वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा? जेके अपडेट रियासी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि गरीब आवाम की आवाज़ को ऊपर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। रही बात आपकी आवाज़ पहुंचाने की, मुझे नहीं लगता कि वो आज उनके कानों में पड़ रही है, क्योंकि डीएमओ रियासी के बरखिलाफ कम से कम कई धरने हो गए। डीएमओ रियासी को ज़रा भी शर्म नहीं है कि वो गरीब आवाम की सुनाई करें। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हिला नहीं। 3 बार धरना हो चुका है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नींद में सो रहा है। ना डीसी साहब हिले हैं, ना एडिशनल डीसी साहब हिले हैं, ना बीडीसी चेयरमैन हिले हैं, ना डीडीसी चेयरमैन हिले हैं, ना डीसीसी काउंसिल हिले हैं। इनको लोगों ने वोट दिए हैं, ये इलेक्ट होके आए हैं, इनका
फर्ज बनता है कि लोगों के बीच में आके बैठें, चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों। कोई इस चीज़ की सुनवाई नहीं है। मैं ये तीसरे धरने में आज फिर आया हूँ। मुझे भरपूर उम्मीद है आज भी कोई भी हिलने वाला नहीं है। वेट करो, थोड़ा और देखते हैं, अगर हरकत होती है ठीक, नहीं है तो इसका अगला क्या कदम होगा वो हम डिसीजन बाद में लेंगे। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सुप्रीम है, सर्वोपरि है, क्या आज वो नहीं देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लोग जो हैं वो पावर में होते हैं, लेकिन आज लोगों को दबाया जा रहा है। गरीब लोगों को वोट लेते बार पाँव के नीचे झुकते हैं, जब इलेक्ट होके कुर्सियों पर बैठ जाते हैं वो उसके बाद दिखाई नहीं देते। कहाँ है BDC चेयरमैन? पब्लिक रोड पे बैठी है, धूप में मर रहे हैं, यहाँ लोग बीमार हैं, यहाँ लोग एज पर्सन बैठे हुए हैं। अगर उनको कुछ हो गया, प्रोटोकॉल के अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हिल के खुश नहीं। क्या जरा भी इनको शर्म नहीं है कि लोगों का कम से कम थोड़ा बहुत तो सुनाई की जाए कि जो सच्चे या झूठे लोगों की आवाज़ क्या है उनको सुना जाए। लोग चाहते क्या है? अगर कर पाते हैं तो जस करो, नहीं कर पाते हो तो ना करो। हम खुद जाएंगे, हम रास्ता ढूंढेंगे, हमने कहाँ जाना है, हमें आता है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना हमें आता है। सिर्फ हम एक साधारण तरीके से कोई किसी किस्म की तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा या गवर्नमेंट के ऐसे किसी काम को रोका ना जाए जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 दिन रोडों पे बैठ रहे हैं और हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम उस नतीजे पे भी आएंगे कि हमें तोड़ फोड़ करने की जरूरत पड़े तो कर भी देंगे, क्योंकि जनता, जब ये आज किसी भाई ने बोला था कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो खुद भी मरता है और अगले को भी मारता है। जब परेशान हो जाएंगे लोग तो फिर कुछ न कुछ करेंगे। पिछले बार हेयरिंग हुआ था, DC मैम आए थे, उन्होंने सब वायदे किए थे। आप भी वहाँ थे? मैं मौजूद था वहाँ पर, मेरी DC मैम से मैंने भी सवाल किए थे। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। गरीब आवाम को फ्री में दिया जाएगा, PM-22 के जितने जो मकान हैं उनको फ्री दिया जाएगा और बहुत सारे बाथरूम बनाए जाएंगे, प्लांटेशन किया जाएगा। कुछ भी नहीं, नींद में सो गए सभी। रोड कुछ थे ऐसे जो ब्लैक टॉप करेंगे। इसके साथ साथ मेरी तो यही गुजारिश है कि पंचायत जैसे श्रीनगर के अंदर सब लोग रोडों पे लेट गए और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो गवर्नमेंट मजबूर हो करके पंचायतों को उन्होंने दे दिया। उदाहरण के लिए, आज अगर सरकार पढ़ी लिखी है, हम अनपढ़ हैं, हमें समझ नहीं है, सरकार पढ़ी लिखी है। अगर सरकार ने आज माइनिंग के टेंडर कराए हैं, उसमें 11 रुपये रेट किया है, गवर्नमेंट को कितना पैसा जा रहा है? देने वाले हम हैं, लेकिन गरीब का खून चूसा जा रहा है, गरीब लोगों का खून खाया जा रहा है। यो लोगों को 1.5 लाख रुपए का मकान दिया है, उसको 7 लाख में बजरी और रेता पड़ रहा है, वो मकान कैसे बनाएगा? एक तरफ से गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए की मदद करती है, तीसरी तरफ से गवर्नमेंट खून चूसती है। ये कौन सा इंसाफ है? अगर ऐसा है तो सामने आए एडमिनिस्ट्रेशन, बात करे, 1 बार 2 बार 3 बार, इतने भी तो नहीं होना चाहिए। कम से कम लोग धरने पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, बात करनी चाहिए, आके उनकी क्या प्रॉब्लम है सुननी चाहिए। कभी हरकत नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ जाए, आपसे नहीं हो पाती मत करो। उदाहरण के लिए श्रीनगर के अंदर 3 रुपये इसका रेत का है रेट, जितनी भी डिस्टेंस छोड़ के रियासी को, सांबा हो गया, जम्मू हो गया, 1.5 रुपये लोडिंग का, टोटल 4.5। और हमारे 11-25 हद हो गई। 4 की जगह 6 हो जाए, मान जाए, 4 की जगह सीधा 11 हो गया। ये तो मंजूर नहीं है हमें, ये मंजूर नहीं है हमें इतना। हम चाहते हैं कि जितना जो माइनिंग है बंद किया जाए और पंचायतों को दिया जाए, ताकि पंचायत उस पैसे से पंचायत का ही कुछ ना कुछ काम कर सके और गरीब आवाम को फायदा हो। चलिए, तो क्लियर कट, एक तो माइनिंग के जो रेट्स हैं बजरी और रेत के या फिर पत्थर के, वो कम करने को लेकर, इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं शॉर्टकट में थोड़ा डिटेल में ये बता दें कि क्या क्या स्पष्ट तौर पर आपके? सर, आज तीसरी बार हमारी हड़ताल यहाँ चल रही है और अभी तक हमारी हड़ताल जो शांतिपूर्वक रही है। हम ये नहीं चाहते कि तोड़ फोड़ करें। हम तो हाईकमान को जो सोच लेना चाहिए कि जो इनके मुद्दे हैं वो पूरे करने चाहिए। हमारा मुद्दा कोई इतना बड़ा निराधार नहीं है कि जो माना नहीं जाता। नॉर्मल मसला है ये, क्योंकि गरीब लोग के हक में हम हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि जो PMAY के मकान बनाने वाले हैं उनको सस्ता रेता दिया जाए, फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए। यहाँ के जो जैसे BPL वाले हैं और विधवा औरतें हैं उनको
फ्री ऑफ कास्ट में। अभी के लिए पंचायत के लोगों के लिए फ्री नहीं मांग रहे, सिर्फ बीपीएल के लिए या विधवा औरतें हैं या फिर जो आवास योजना के तहत जो मकान बने उन्हीं के लिए फ्री मांग रहे हैं और बाकियों के लिए बाकी वालों को रेट कम किया जाए, रेट कम किया जाए। इतना हाई रेट जो गरीब लोग नहीं रहता वो मटेरियल खरीद सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये गरीबों का खून चूसा गया है, अब सिर्फ हड्डियां बाकी रह चुकी हैं। ये लोग इनकी हड्डियों को भी चुबाना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये हड्डियां चुबाने लगेंगे तो हमें दांत तोड़ना भी आते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब जितना भी ये मटेरियल है इसको रेट इसका कम किया जाए और सही तरीके से अगर हमारे साथ ऐसा ही भेदभाव चलता रहा, कोई हाई कमान हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अगर गिरफ्तारियां भी देनी पड़ेंगी तो सबसे पहले गिरफ्तार मैं होऊंगा, उसके बाद सभी होंगे आगे। चलिए, गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, गिरफ्तारियां भी देंगे क्या अगर जरूरत पड़ी? ये तो बैठ के हम फैसला करेंगे आगे की हमारी रणनीति क्या है। इस वक्त तो हमारा माइनिंग का मसला चल रहा है और रेट का मसला चल रहा है और ज़मीन की निशानदेही का मसला चल रहा है। ज़मीन की निशानदेही भी आप मांग कर रहे हैं कि जो ब्लॉक उन्हें पर्टिकुलर मिला हुआ है उसके दाएं बाएं अधिक ना जाकर वो वहाँ पर माइनिंग ना करें, निशानदेही की जाए और जो ब्लॉक उन्हें आवंटित हुआ है उसी पर वो माइनिंग करें। हाँ, हमारे यही 3-4 मुद्दे हैं। ज़मीन की निशानदेही का है और किसानों की ज़मीन अभी उनका कंपनसेशन है 2-2 मीटर का, तो यही हमारे मुद्दे हैं। और रेत का जो रेट है वो फिक्स किया जाए। तो हम 3 तारीख को भी अरनास में रोड में बैठे थे, धरना लगाया और वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने हमें आश्वासन दिलवाया था कि हमारी बात चल रही है, तो आप कुछ समय के लिए रुक जाओ। वहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, SHO साहब आए थे, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने आश्वासन दिलवाया था हमें। आपको क्या लगा था उस समय कि मुद्दा हल हो जाएगा? ये आश्वासन जब उन्होंने दिया आपने यकीन मान लिया था उस समय? देखो, किसी पे विश्वास ही किया जाता है, दिल तो निकाल के हम देख नहीं सकते हैं कि अंदर की क्या बात है। तो हम मान गए, हमने सब पंचों सरपंचों और पॉलिटिशियनों से बात की तो कहने लगे कोई बात नहीं। तो फिर हमने 7 तारीख को फिर वहाँ पे धरना दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी बात ऊपर DC साहब से चल रही है, DMO साहब से चल रही है, गवर्नर साहब से चल रही है। तो हमने फिर उनको टाइम दिया कि 14 तारीख हमें इन चीज़ों का जवाब मिलना चाहिए कि क्या रेत के रेट फिक्स हुए या नहीं हुए। लेकिन हम इंतज़ार करते रहे, कल तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो फिर आज हमें यहाँ फिर DC साहब के बाहर रोड पे हमें धरना लगाना पड़ा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं DC साहब से कि वो हमारी बात को सुनेंगे और उस पर रेट फिक्स करेंगे रेत बजरी के, और गरीब लोगों को कम रेट पे बजरी दी जाएगी। और हमारी जो विडोज़ हैं, विधवा हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करती हूँ, ना कि मैं पर्टिकुलर एक ब्लॉक की बात करती हूँ। सबको फ्री में बजरी, विडोज़, भगवान ने जिनका सुहाग उजाड़ दिया, उजड़े हुए घर को बसाने के लिए बजरी, रेत वो फ्री मिलनी चाहिए। यही हमारे 3-4 मुद्दे हैं। लेकिन DC साहब पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं। आप डिप्टी कमिश्नर हो, हम आपकी प्रजा है, प्रजा में आपको आना चाहिए। हमारी बात इतनी कटकती हुई 40-50 डिग्री में भूखे प्यासे हम बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, आपको आके हमारी बात सुन के हमें यस और नो में जवाब दो कि हाँ है या ना है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। DMO साहब तो वो लैंड माफिया के हाथों से बिक चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान तो है ना, इंसाफ। अभी तो हमारा ये ट्रेलर चल रहा है ना, अभी तो मूवी बाकी है, ये तो क्रीम आई है। ये तो सभी ईमानदार लोग आए हैं यहाँ पे जो इस धरती माता को मजबूत रखने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है आगे की हमारी मूवी क्या होगी ये तो हम बैठ के फैसला करेंगे और फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो मुझे दुख इस बात का, हमारी BDC नीना देवी को मैंने फ़ोन किया कि 15 तारीख को हमारा धरना है, प्रोटेस्ट है, आप आइए, हंगर स्ट्राइक पे बैठना है। तो मुझे कहने लगी मैं फ़ोन पे DC साहब से बात करती हूँ। मैंने कहा आप कौन सी CM लगी हो, कोई DC साहब से बात करोगी? जनता के बीच आओ, पंचों सरपंचों ने आपको वोट दिए हैं। मैं पंचों सरपंचों के आगे अपील करती हूँ, उस BDC नीना देवी को रिजेक्ट किया जाए। एक रेगुलेशन डाल के हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं कि ऐसी नालायक BDC को बनाया कि जो हमारे काम नहीं करवाती है। क्या बात है, नारी शक्ति एक महान है। झांसी की रानी एक थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और देश
देश से भगा के उसने सांस ली, लेकिन मैदान जंग में झांसी की रानी खुद भी शहीद होगी। आज हमारी डीडीसी काउंसलर कहाँ है? राजकुमारी जी उस वक्त तो हमारे पांव पकड़ते थे, हमें भगवान की कसमें देते थे, गीता माता पे हाथ रखाते, बोलते हैं हाथ रखो गीता माता पे, हमें वोट दो। हम लोगों ने उनको वोट देके चुन के भेजा। आज कहाँ है राजकुमारी जी? आप आइए जनता में, जनता के फैसले को सुनिए। आपकी जनता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, और रेत के रेट फिक्स नहीं हो रहे हैं। एक ट्रक का रेट 10,000 है, एक का 20,000, एक का 30,000। इतना जुल्म, क्या बात है? ये तो मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ डीसी साहब, आप ये हमारी बात को सुने ध्यान से। हम आपके आगे रेट की गुहार लगा रहे हैं आपको, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वहाँ रेट लिस्ट लगाई जाए। और लेबर कमिश्नर से भी मैं कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ चेयर पे बैठ के यहाँ से सपने देख रही हो, मौके पे जाके देखें वहाँ ब्लॉक नंबर 11 अरनास में लेबर की क्या हालत है। उनको वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, रहने के लिए कोई क्वार्टर नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का इंतजाम नहीं किया गया है, और वहाँ पे मछलियों का तो दिन दिहाड़े कत्लेआम किया जा रहा है। हजारों करोड़ों की तादाद में दिन दिहाड़े एक दिन में वहाँ मछलियों का कत्ल हो रहा है। अंश की वो पवित्र नदी में इस वक्त मछलियों का खून बह रहा है, और दूसरी तरफ हमारा चंद्रभागा जिसमें गंगा की धारा बहती है। हम लोग जब भी बैसाखी कोई भी त्योहार आता है, हम इन दोनों नदियों का पूजन करते हैं। हमारे हिंदू समाज में कहा गया है, नदी का जल हम मंदिरों में मूर्तियों को स्नान कराने के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे ये सनातन धर्म के जो नेता और ऑफिसर हैं, ये किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ डीसी साहब को, आप मौके पे जाइए और लोगों की वहाँ पे हालत देखिए क्या है। लोग, हमारी रेत हमें ही महंगी, सोने के रेट से भी ज़्यादा, क्या बात है। डीसी साहब, इंसाफ की गुहार है आपके आगे, आप आइए। मैं एक औरत होने के नाते आपके आगे अपनी गरीब जनता के लिए गुहार लगाती हूँ, रेत बजरी के रेट फिक्स किए जाएं। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। कहते हैं हमें अपनों ने लूटा, गैरों से गम क्या था। इस वक्त हमारे गरीब लोगों की कश्ती वहाँ डूब रही है, या रेत के दाम बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, तो बीडीसी डीडीसी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है, अब क्या उम्मीद करते हैं कोई आएगा, बात सुनेंगे। जैसे अभी कैप्टन साहब ने बोला तीसरा धरना है, और तीसरा धरना है, मैं तो बड़े एक दुख के साथ कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है। ये ऑल पार्टी के सीनियर लीडर हैं और सरपंचेस हैं, अगर इनकी नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की कैसे सुनी जाएगी? आम जनता की कौन सुनेगा? एक डीएमओ से ही अगर सरपंच साहब जाते हैं तो कहते हैं भाई मेरी ब्लॉक में आपने माइनिंग खोली है, कोई वहाँ पर मार्केशन की है या कोई रेट लिस्ट लगाई है, कोई टाइम टेबल किया है, वो उनको जवाब देते हैं हमने सब कुछ कर दिया, हमें सरपंच की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा तानाशाही से वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो टाइम की तो बात ही नहीं, डे नाइट चल रही है, कोई पूछ नहीं रहा। मतलब इतना भी क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है? चुने हुए लोगों से रात को माइनिंग नहीं हो सकती, रात को भी माइनिंग बिल्कुल 1-1 बजे हमने वीडियो भी भेजी, ये माइनिंग हो रही है सर, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप इधर बोर्ड लगाते, क्यों नहीं? मगर लॉकडाउन रखा है शनि एतवार को, उसमें भी चल रही है, उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। मगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं, जो चुने हुए लोग हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो फिर आम लोग तो आपसे बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। चलिए, तो अगर आम लोगों की नहीं सुनी जाएगी, चुने हुए लोगों की नहीं सुनी जाएगी, तो आम लोग क्या उम्मीद रखेंगे। और लगातार जो धरना है मिनी सचिवालय के ठीक बाहर, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वो मिनी सचिवालय की इमारतें हैं और डीसी रियासी की जो ऑफिस है वो भी अंदर है, और दूसरी तरफ ठीक सामने जो है वो सरपंचिस और विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और सुबह से धरने पर हैं, और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि माइनिंग के जो रेट्स हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक अभी तक खुले हैं उन रेट्स को कम किया जाए। इसके साथ ही सभी ब्लॉक्स को खोला जाए, बीपीएल परिवारों के लिए, जो विडो महिलाएं हैं उनके लिए, और इसके साथ ही आवास योजना के तहत जो मकान लोग बना रहे हैं उन्हें फ्री में रेत बजरी और अन्य जो माइनिंग मटेरियल है वो दिया जाए। इसके साथ ही कुछ और मुद्दे भी हैं। पब्लिक हियरिंग में जो तमाम वादे किए गए थे उन वादों को इम्प्लीमेंट किया जाए, उन वादों को माना जाए, वो ग्राउंड सतह पर, ज़मीनी सतह पर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाए। तो तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कि पैंथल
के भी कुछ पंचायतों के जो सरपंचिस हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अरनास के जो पंचिस हैं ब्लॉक के वहाँ वो ज़्यादातर यहाँ पे हैं और विभिन्न पार्टियों के कुछ नेता जो यहाँ पे मौजूद हैं। अहम बात यह है कि भाजपा के भी कुछ नेता यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफसरशाही में जो इनका मुद्दा है वो नहीं सुना जा रहा है और तभी इन्हें धरने पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी कारण ये आज तीसरा धरना दे रहे हैं, लेकिन तीसरे धरने के बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे मिलने जो है वो नहीं आया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिला विकास आयुक्त रियासी चरणदीप सिंह जी कुछ देर में यहाँ पे आ सकते हैं और इनकी बात को सुना जा सकता है। और धरने पर बैठे तमाम जो पंचिस यहाँ विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, इनका कहना है कि अगर इनके तमाम मसलों को हल नहीं किया गया तो ये जो तमाम लोग हैं ये जम्मू में जाकर धरना भी दे सकते हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। काबला सिंह जी, क्या उम्मीद है अभी आएंगे डीसी रियासी और आपकी बात को सुनेंगे? देखो, अभी तो यही मैसेज आया कि आपसे मिलने अफसरान आ रहे हैं, तो कौन मिलने आता है ये तो पता चलेगा। डीसी साहब आते हैं या कौन आता है, ऐसा तो मैसेज अभी आया है। तो हम आशा करते हैं कि ये पब्लिक का काम है, पब्लिक के लिए ये लोग धरने पर बैठे हैं और इनकी बात को सुनना चाहिए। आज लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक ही मांग है कि रेट कम किए जाएं, जम्मू के बराबर रेट किए जाएं। तो इसलिए मुझे यकीन है, विश्वास है कि चरणजीत सिंह जी इस बात को गंभीरता से प्रशासन के समक्ष तो आप रख रहे हैं, इसके साथ ही अपनी पार्टी के नेता या सांसद जितेंद्र सिंह जी जो मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके समक्ष भी ये मांग उठाएंगे? आप सुनते हैं वो आपकी बात को? मुझे पूरा विश्वास है कि करने का मौका देते हैं, टाइम देते हैं, समय देते हैं। मुझे अभी कटरा में उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलवाया था कि कटरा में वो आए थे, तो वहाँ मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनके सामने बात भी रखी थी और डीसी साहब को भी उन्होंने कहा था कि आप एफआईआर लगाएं। ये शब्द थे उनके। मेरे साथ जो साथी बैठे होंगे उन्होंने कहा कि माइनिंग के ख़िलाफ़ जो इतना गलत डिसीजन हो रहा है या गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके खिलाफ डीसी साहब एफआईआर लाएं, माइनिंग के खिलाफ एफआईआर लगाएं। और रेलवे में जो गलत जिनका नुकसान हो रहा है उनको नहीं किया जा रहा है, तो रेलवे अफसर के खिलाफ भी एफआईआर लाएं। ये डॉक्टर जितेंद्र जी ने कटरा में कहा था। ये बात मैं मीडिया के सामने कह सकता हूँ कि मेरे सामने कहा था। वहाँ चेयरमैन जी, डीसी साहब खुद बैठे थे, एसएसपी पुलिस के बैठे थे, उन्होंने क्लियर कहा था कि इनके कुछ हुआ। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तभी तो हम धरने पर बैठे हैं, तभी तो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गरीब आवाम की बात को लेकर आज डीसी मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही मांग है कि इनको कम से कम रेट में रेत और बजरी मिलनी चाहिए। गरीब आवाम को रेत बजरी मिलनी चाहिए। और इसमें यही भी निर्णय किया जा रहा है कि सब सरपंच और पंच कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जम्मू गवर्नर भवन में जाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा उनकी तरफ से प्रस्ताव। चलिए तो यहाँ मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू जो उपराज्यपाल का भवन है वहाँ पर धरना देने के लिए भी तैयार हैं और अगर कोई भी अधिकारी इनसे मिलने आता है तो वो अपडेट भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।